हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे बीपीटी के बारे में, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं थिल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. The other two sides are divided in the same ratio. तो इसको ये समझते हैं। कह रहा है if a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना है। कैसा लाइन? पैरेलल लाइन। किसके? ट्रायंगल में जो तीन को साइड है उसमें से किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां पर बाबू एक लाइन ड्रॉ किया गया है DE। किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। ठीक है, तो जैसे ही हम लाइन ड्रॉ किए हैं, क्या लिखा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक लाइन ड्रॉ किए हैं पैरेलल, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं, क्या नाम है? DE। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं, ये अदर टू साइड्स को यानी कि AB और AC को क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। कहां पर? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। कौन कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट D है और दूसरा पॉइंट E है। तो द अदर टू साइड, तो उसके बाद से होता क्या है कि जैसे ही हम लाइन ड्रॉ किए और वो जो लाइन है वो किसी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए, तो वो लाइन दूसरे साइड को, मतलब दोनों साइड को क्या कर रहा है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो दोनों साइड है ना, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमको प्रूफ करना है कि AD डिवाइड बाई DB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके? तो AE और EC के रेशियो के। यानी AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC के। यही प्रूफ करना है। और गिवन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो किसी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैसे भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, हम कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो कि यहां पर हमारा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, हम क्या किए, यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वो लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। किसके? ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के। ठीक है, तो मान लो भाई ये जो लाइन है वह PQ की क्या है? पैरेलल है। तो जैसे भी एक लाइन ड्रॉ किए PQ के पैरेलल, यानी किसी एक साइड के पैरेलल, तो अब ये जो लाइन है ना, वो बाकी दोनों साइड्स को क्या कर देगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं M और N, तो अब इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल होगा। यानी कि RM रेशियो MQ, यानी कि RM रेशियो क्या हो जाएगा? MQ, वो बराबर होगा किसके? RN रेशियो NP के बराबर होगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज हमको प्रूफ करना है। और गिवन में क्या दिया है कि वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, वो लाइन ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम में प्रूफ करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं 9th क्लास के जिसको यूज करेंगे हम लोग। तो उस कंसेप्ट्स को मैं पहले बता देता हूं। देखो, एक कंसेप्ट तो ये है बाबू, ठीक है, कि अगर कोई ट्रायंगल है और अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमको बेस और हाइट पता हो तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन बेस और हाइट का भी एक रिलेशन होता है कि हमको हाइट यानी कि परपेंडिकुलर जो ले रहे हैं, तो वो जो हाइट जिस साइड पर फॉल किया है वही बेस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे मान लो कि यहां पर हमारा बेस क्या है? BC हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि बीसी साइड पर हम क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यानी कि एडी, जो हमारा एडी परपेंडिकुलर है वो कहां पर है, बीसी बेस पे, बीसी साइड पर है। इस वजह से जो बीसी है वो हमारा बेस हो जाएगा। अगर हम बेस को चेंज करेंगे तो उसी उसी के अकॉर्डिंग हमको हाइट भी लेना पड़ेगा, या फिर अगर हम हाइट को चेंज करते हैं तो उसी के हिसाब से बेस लेना पड़ेगा, समझ रहा ना। तो दोनों में क्या रिलेशन है कि बेस और हाइट एक दूसरे के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर हम लेते हैं बी एम, तो अगर हम वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस साइड पर, एसी पर, तो जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि बी एम हमारा हाइट हो जाएगा, बी एम हमारा हाइट हो जाएगा, और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, बी एम हमारा हाइट हो जाएगा और ए सी हमारा बेस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एक तो रिलेशन ये होता है कि जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो साइड हमारा बेस हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं जैसे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक। तो जब भी हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स चूज करते हैं और वहां से इस वर्टेक्स के सामने वाले साइड पे क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, एकदम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि बी से तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां पर एसी पर ऐसे आ जाएगा, ठीक। लेकिन जब बारी आएगा वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, तो ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या बताए हैं कि वर्टेक्स के सामने वाले साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो वर्टेक्स ए का जो सामने वाला साइड है वह बीसी है, और बीसी पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ये लाइन जो है वो हमेशा सीधा नहीं जाएगा, टेढ़ा जाएगा। तो फिर कैसे हम वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो बाबू हम फिलहाल तो अभी बी और सी, अभी जो साइड है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो टेढ़ा जा रहा है। तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे भाई बीसी पे, तो बाबू अब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, बी साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और तब जाके हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कहां पर, बीसी पर। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो बीसी पर ही परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि किसी वर्टेक्स से अगर हम किसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है वह उस ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है या फिर उस ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो जब भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा अगर हम इस वर्टेक्स से, यानी कि ए बी सी से, इस वर्टेक्स से जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो बाहर फॉर्म होगा, ठीक है, आउटसाइड ट्रायंगल फॉर्म होगा। मतलब कि हमको बीसी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर यहां से हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यही हमारा अब यहां पर एडी, तो अब हमारा बाबू बीसी बेस है बीसी, लेकिन हाइट हम क्या लेंगे, एडी लेंगे, हाइट। इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो अब क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, एडी। और बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो बी से सी तक ही है ना, साइड हमारा जो है वो बीसी है हमारा साइड, तो साइड बीसी ही रहेगा, लेकिन इस साइड का जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के बाहर फॉर्म करेगा, और वो हाइट क्या होगा, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, एडी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइट होता है ना, यानी कि परपेंडिकुलर, वो ट्रायंगल के बाहर फॉर्म होता है, सारे वर्टेक्स से नहीं, लेकिन हाँ यहां से बाहर फॉर्म होगा। बी से ड्रॉ करेंगे तो वो तो अंदर ही फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम सी से भी ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स सी से भी, तो वो भी ट्रायंगल के अंदर फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी से भी ड्रॉ करेंगे वो, तो सी का सामने वाला साइड क्या है, सी का सामने वाला साइड ए बी है, वर्टेक्स सी के सामने वाला साइड ए बी है, और यहाँ पे हम जो भी लाइन ड्रॉ करें वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा टेढ़ा जाएगा। तो फिर सी से भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमको बाहर ही हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, वर्टेक्स सी से भी, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वो जो हाइट होता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है,
और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन, ठीक है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन क्या होता है? वैसा लाइन, ठीक है, वैसा लाइन, वैसा पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या रहे? सेम रहे, ठीक है। यानी कि वैसे पेयर ऑफ लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, मतलब कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि रेल का जो पटरी होता है वो एक पैरेलल लाइन की तरह होता है, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेट चलता है दोनों, ठीक है। या फिर जो हमारा सीढ़ी होता है वो भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये तो पैरेलल लाइन का हमको ये चीज एक पता है कि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर पॉइंट पे क्या रहता है? सेम रहता है। और मैथ्स में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है पता है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो कंसेप्ट ये है, ये एक थ्योरम ही है नाइन्थ का, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर हम किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो हम फॉर्म करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल है ABC। तो कह रहा है कि अगर हम किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल फॉर्म करने जा रहे हैं और यहां पर ट्रायंगल में एक से ज्यादा फॉर्म करेंगे, लेकिन जितने भी हम ट्रायंगल फॉर्म करने जाएंगे उसका बेस सेम रहेगा। मतलब ये कि ए बी हमारा बेस है, अब हम इसी बेस पे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो एक तो ट्रायंगल हम फॉर्म कर चुके हैं, ट्रायंगल ABC, और हमको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ABD, दूसरा ट्रायंगल फॉर्म कर दिए। और भी हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो पहले हम दो बता रहे हैं, ठीक। तो थ्योरम ये कहता है, नाइन्थ वाला जो कंसेप्ट है, कि किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म्ड होते हैं उन सबका एरिया भी आपस में सेम होगा, यानी कि इक्वल होगा। यानी द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, कैसे होगा ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले तो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस। तो बेस तो दोनों ट्रायंगल का सेम है, तो काम करते हैं, बेस को हम AB मानते हैं। अब दिक्कत ये है कि AB पे हमको हाइट चाहिए, क्योंकि बेस अगर AB ले रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? वर्टेक्स C से और D से, क्योंकि C के ही सामने वाला साइड क्या है? AB है, तो यहाँ पर, और D से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे AB पर। P और Q ले लेते हैं, ठीक है। अब अभी हम बताएं बाबू कि किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में, है ना, जितने भी डिस्टेंस होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि CP बराबर हो जाए किसके? DQ से, क्योंकि CP और DQ दोनों क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का। चलो, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस हमारा क्या है? AB है, बेस हमारा क्या है? AB है, AB बेस है। लेकिन हाइट क्या होगा? तो ट्रायंगल ABC का जो हाइट है वो क्या होगा? CP होगा, CP होगा, C से P तक हो। लेकिन अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालते हैं तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, 1/2 इंटू बेस, तो बेस तो सेम है AB, लेकिन इसका हाइट क्या हो जाएगा? तो इसका हाइट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का DQ हो जाएगा। और हमको पहले से पता है कि CP और DQ आपस में क्या है? इक्वल है। तो CP और DQ आपस में क्या है? इक्वल है। और AB सेम ही है, और 1/2 सेम है, मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया आपस में क्या आ गया? सेम आ गया। तो ये कुछ कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग इस थ्योरम को बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो गिवन में बाबू एक ही चीज दिया गया है, वो दिया गया है कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो किसी एक साइड के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। बस कंडीशन यही है, तभी हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, तभी हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं यानी DE, वो पैरेलल है किसके? BC के। तो गिवन के बाद हमको प्रूफ ये करना है, यानी कि टू प्रूव। अब हमको जो प्रूफ करना है वो हम लिख देंगे। तो हमको ये प्रूफ करना था बाबू कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो अगर किसी साइड के पैरेलल है, तो वो जो लाइन है वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। यानी कि AD बाई DB वो इक्वल होगा किसके? AE बाई EC के, ठीक। इस चीज को प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक।
यही प्रूव करना। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, कि हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि जो हमारे, अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, एक वर्टेक्स डी से और दूसरा वर्टेक्स ई से। अब हम बताया है कि जब हमको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर वर्टेक्स डी से, तो डी का सामने वाला साइड क्या है, ए ई है, तो इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम इस पॉइंट को एम। और वर्टेक्स ई से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सामने वाले साइड पर, और इसका नाम हम क्या दे देंगे, एन, ठीक है। तो दोनों हमारा 90 डिग्री फॉर्म करेगा परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में बस दो कंस्ट्रक्शन ये करना है कि दोनों वर्टेक्स यानी कि डी और ई से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक। उसके बाद से और कंस्ट्रक्शन एक ये करना है कि हमको नीचे वाले जो दोनों वर्टेक्स है ना, इसको बस सामने वाले साइड से ज्वाइन कर देना है, बस सिर्फ ज्वाइन करना है। जो भी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसको डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसको हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर और नीचे वाले ट्रायंगल, नीचे वाला एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको बी से ई को ज्वाइन करना है और सी से डी को ज्वाइन करना है, ठीक है। बस, तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है, कि ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर किस पे, ए ई पे भी लिख सकते हैं या फिर ए सी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों से सेम ही साइड है। ए ई भी ए ई लिख सकते हैं या फिर पूरा साइड क्या है हमारा, ए सी है, पूरा साइड ए सी, तो ए सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए ई एंड ई एन परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी। क्वेश्चन ये करना है, हमको ज्वाइन करना है किसको, तो ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू क्या हो जाएगा, डी, सी टू डी भी ज्वाइन करना है। प्रूफ, जो भी थ्योरम है जो हमको प्रूफ करना है, ठीक है, इस चीज को जो हमको प्रूफ करना है, ये चीज, ठीक है, तो हम हेल्प लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हम बताया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उसका यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए डी ई, यानी ऊपर वाला ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू। अब बाबू कभी भी कोई भी चीज प्रूफ करना है तो जो हमको प्रूफ करना है उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। हमको जो प्रूफ करना है उसमें यहां पर साइड कौन सा लिया गया है, एडी लिया गया, मतलब एडी का हमको जरूरत है, ठीक है। एडी कहां पर है, ये साइड एडी है, और हम इस ट्रायंगल के एरिया निकालना चाहते हैं, तो एरिया में हमको बेस चाहिए। तो हम देखेंगे क्या हम एडी बेस का यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एडी पर हमको परपेंडिकुलर पता है, क्या है परपेंडिकुलर, एडी पर ई एन परपेंडिकुलर है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, तो हम यही यूज करेंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा क्या है, एडी है, एडी, तो इस पर हाइट क्या है, ई से एन, यानी ई एन है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आ गया, 1/2 इंटू बेस यानी एडी इंटू हाइट ई एन। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखेंगे बाबू एडी के बाद नीचे जो साइड है वो कौन सा साइड है, डीबी, डीबी, ठीक है। ये जो डीबी है ये हमारा साइड, तो डीबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डीबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए तो जो डीबी है वो आ रहा है ट्रायंगल डीबीई में। ये जो ट्रायंगल है ऐसे कुछ बना हुआ है, इस ट्रायंगल में डीबीई आ रहा है। तो अब हमको साइड किसका जरूरत है, डीबी का जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, साइड डीबी यूज कर लेंगे। अब दिक्कत यह है कि जो डीबी है, डीबी ये वाला, ये डीबी है, इसका अगर यूज करना है, तो अगर हमको ये साइड यूज करना है तो इसका इस ट्रायंगल में हाइट कहां पे है, हाइट, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो फिर इसमें हाइट कहां पे है, कौन सा हाइट लेंगे हम, तो बाबू अभी हम बताए हैं
कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जो कंसेप्ट 1 हम बताए थे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइट ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है कि हमको अंदर तो कोई हाइट अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन अगर हम ट्रायंगल के आउटसाइड जाएंगे तो इस वर्टेक्स ई से, क्योंकि हमको चाहिए डीबी पर हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हमको डीबी का जरूरत है, और अगर हम डीबी पर हाइट चाहते हैं तो वो डीबी के सामने वाले वर्टेक्स से आएगा। किसी भी वर्टेक्स से ही हम सामने वाले साइड पे ड्रॉ करते हैं। तो ये अगर अगर बेस पहले से डिसाइड है, या फिर अगर हम चाहते हैं कि यही हम बेस लें, तो फिर उसके सामने वाले वर्टेक्स हम क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। और ई से परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर तो ड्रॉ हो नहीं पाएगा, फिर बाहर चाहिए। और बाहर के लिए बाबू हम ऑलरेडी पहले से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है? ई एन। ठीक है, हम क्या करेंगे? डीबी को ऐसे हम बीडी को प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि जो हमारा बेस बीडी है, अब उसका हाइट क्या हो जाएगा? ई एन हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू जो हमारा ट्रायंगल हमारा बी डी ई है, या फिर डी बी ई जो ट्रायंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल का बेस तो यही होगा डी बी, लेकिन इसका जो हाइट होगा वो ट्रायंगल के क्या होगा? बाहर होगा, आउटसाइड होगा। कौन सा हाइट होगा? तो ई एन होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस। तो बेस क्या हमारा? डीबी है, डीबी। और हाइट क्या है? तो इसका हाइट इसके आउटसाइड है इस ट्रायंगल का, यानी कि ई एन हो जाएगा, ई एन। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? तो हमको जो प्रूफ करना है, फिर से उस पर ध्यान देंगे, तो उसमें है एडी डिवाइड बाई डीबी है। एडी और डीबी का रेशियो लेना है, मतलब ये दोनों डिवाइड में है। तो फिर हमको एडी और डीबी अगर हमको डिवाइड में चाहिए, तो फिर हमको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा ताकि वो डिवाइड में आ जाए? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो एडी बाई डीबी आ जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करते हैं? एलएचएस में एलएचएस को डिवाइड करते हैं, और आरएचएस में आरएचएस को डिवाइड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? डी बी ई। ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का आरएचएस क्या है? तो 1/2 इंटू बेस ए डी इंटू हाइट है ई एन, और इसमें डिवाइड करना है 1/2 इंटू डीबी इंटू हाइट ई एन से। अब बहुत सारे वैल्यूज कट जाएंगे आपस में, ठीक है? 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा? वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा ए डी डिवाइड बाई डी बी, और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही इस साइड वाला भी करना है, यानी अगर हमको अब ए ई चाहिए तो देखेंगे कि ए ई कहाँ पर है। तो ए ई इस साइड, इस वाला साइड है, यानी ऊपर वाला ट्रायंगल हमको फिर से लेना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम फिर से लेंगे, यानी कि अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है? ऊपर वाला ट्रायंगल का एडीई है, यानी कि एडीई क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस। अब जैसे हमने ट्रायंगल एडीई लिए हैं, तो इस ट्रायंगल में हमको कौन सा साइड का जरूरत है? एई साइड का जरूरत है, तो हम एई ले लेंगे। अब एई अगर हमारा बेस हो जाएगा, तो एई पर हाइट हमको पता है, तो पता है एई पे जो हमको हाइट चाहिए वो हमको पता है, क्या है? एई पर हाइट डीएम है, ठीक है? एडी पर हाइट हमारा डीएम है, तो 1/2 इंटू बेस यानी एई, और इस पर हाइट क्या हो जाएगा? इस पर हाइट हो जाएगा डीएम, ठीक है? अब ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली फिर वैसे ही हमको लेनी है, ठीक है? फिर वैसे ही हमको लेना है क्या? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? अब नीचे वाला ट्रायंगल, जिस तरह से हम लिए थे ट्रायंगल डीबीई, वैसे हम लेंगे ट्रायंगल डीसीई। अब इस साइड वाला ट्रायंगल लेंगे, उस तरफ वाला, ठीक है? उस तरफ वाला ट्रायंगल हम लेंगे, यानी कि डी है, ई है और सी है, ठीक है? और ये भी बाबा कैसा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? और हमको चाहिए बेस, किसका जरूरत है हमको ईसी का जरूरत है, ईसी। तो ईसी पर अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो फिर तो डी से ड्रॉ करना पड़ेगा।
और डी से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल के अंदर तो होगा नहीं, बाहर ही जाएगा, तो बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर हम ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं और उसका नाम क्या है, बाहर हम ऑलरेडी पहले से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं, उसका नाम क्या है, डी एम है। यानी कि हमारा बेस ईसी रहेगा लेकिन हाइट इसका बाहर रहेगा, यानी कि डी एम रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा डीसीई का, ठीक है, डीसीई का वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी कि ईसी, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यानी कि डीएम। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, जैसे बाबू यहां पर हम डिवाइड किए थे, हाँ, क्योंकि हमको ए डिवाइड बाई ईसी चाहिए ना, ए बाई ईसी चाहिए, मतलब रेशियो है ये। तो हमको इस दोनों इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, उन दोनों इक्वेशन का भी रेशियो लेना पड़ेगा, यानी कि उनको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड नहीं सॉरी इक्वेशन 4 एंड 5। तो इसमें वैसे ही है, ठीक है, एलएचएस में एलएचएस डिवाइड कर देंगे और आरएचएस में आरएचएस से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई है, इक्वल होगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो इसका रेशियो क्या आ गया, ए ई बाई ई सी आ गया। अब देखो बाबू, इसको हम इक्वेशन 6 मान लेंगे, यानी इक्वेशन 6। अब हम ध्यान देंगे इक्वेशन 3 पे, ठीक है, इक्वेशन 3 पे और इक्वेशन 6 पे। हमको जो प्रूफ करना है वो एडी बाई डीबी, यानी कि एडी बाई डीबी को बराबर दिखाना है, किसके, ए बाई ईसी के बराबर दिखाना है, मतलब इस पार्ट को इस पार्ट के बराबर दिखाना है। और उनको पता है कि अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन है तो उसका अगर एक पार्ट, मतलब कि लेफ्ट हैंड पार्ट अगर बराबर है दोनों का, तो उन दोनों इक्वेशन का राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भी आपस बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका लेफ्ट पार्ट दोनों का बराबर है या नहीं है। देखो इसका न्यूमरेटर जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है और इसका भी न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई है, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई है। तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है बस वही मैच नहीं कर रहा है। अब इन दोनों को अगर हम सेम कर देंगे तो पूरा लेफ्ट पार्ट दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो दोनों का राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, और यही तो हमको प्रूफ करना है। अब चलते हैं इसका दोनों का लेफ्ट पार्ट को इक्वल दिखाने। अब यहां पर क्या है, डीसीई और डीबीई है, डीसीई और डीबीई है। बाबू ये जो दोनों ट्रायंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है। अब याद आ रहा है दूसरा कंसेप्ट जो हम बताए थे, ये जो दोनों ट्रायंगल है डीबीई और डीसीई, ये दोनों ट्रायंगल है वह इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। अब हम कुछ देर के लिए एक लाइन को इरेज कर दिए हैं। अब यहां पर बच गया है दो ट्रायंगल हमारे पास, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो बताया है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर, अब हमारा डी बेस सेम है, ठीक है, यहां पर दो हमारे पास पैरेलल लाइन है और यहां पर क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे। तो अगर हम एक साइड को मिटा देते हैं ऐसे तो ये ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि डीसीई वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई के। क्यों, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल कहां फॉर्म हो रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, क्योंकि डी पैरेलल बीसी है तो गिवन में दिया था पहले से ही। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होते हैं ऑन द सेम बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, डीई है, दोनों ट्रायंगल का बेस डीई है, तो दोनों के एरिया भी आपस में इक्वल होगा, तो हो गया दोनों बराबर। वही तो हमको प्रूफ करना, वही तो हमको लाना था कि अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर बराबर आ गया तो बस हो गया काम। अब यहां पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद से हम उसको बराबर दिखा देंगे, ठीक। वी नो दैट द ट्रायंगल्स formed between two parallel lines
on the same base, on the same base are equal in area. So एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, यहां पर बी था ना, सॉरी यहां पर बी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यानी डी बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई के, डी सी ई के हो जाएगा बराबर। इक्वेशन थर्ड, 6 एंड इसको 7 मान लेते हैं, एंड 7, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर है और डिनोमिनेटर भी हम बराबर दिखा दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई बराबर है डीबीई के, डीबी के। तो अब इन दोनों इक्वेशन का जो हमारा राइट पार्ट है वही बराबर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी वो बराबर आ गया किसके, एई बाई ईसी के। तो हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया प्रूफ। यही तो अब हमको प्रूफ करना था, ठीक है। एडी बाई डीबी को बराबर दिखाना था एई बाई ईसी के।